दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। दुनिया के सबसे जादुई किस्से वहीं घटित होते हैं जहां प्रेम और आस्था होती है। इस बूंद की ख्वाहिश भी ऐसी ही कुछ है। ये कहानी ऐसी दुनिया की है जिसे आप जानते हैं पर अब तक मिले नहीं हैं। बसंत, बारिश, बादल और बिजली, इन सब की रोचक दुनिया। तो आइए सुनते हैं विस्मित और हैरान कर देने वाली प्रकृति की इस दुनिया की कहानी। लेकिन ये कहानी सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करे। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। आसमां में बादल घिर चुके हैं। बारिश होने की पूरी आकांक्षा है। सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को इस होने का पूर्वाभास है। हाथियों का एक झुंड चलते चलते एक मैदान में रुक गया। झुंड के मुखिया ने आसमां की तरफ देखा। वहां ऊपर आसमां के नीचे शाम रंग बादल इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। इन बादलों से भी ऊपर कई छोटे छोटे श्वेत बादल मस्ती करते हुए मंडरा रहे हैं। इन छोटे छोटे बादलों में भी अनगिनत छोटी छोटी बूंदें समाहित हैं। उनमें से एक बूंद ने बड़ी आस के साथ जमीन की तरफ देखा और कहा, मैं भी जमीन की ओर बरसना चाहती हूँ। इस मिट्टी में मिलना मेरा सुनहरा ख्वाब है। इस बूंद की ख्वाहिश में इतनी सच्चाई और प्रेम समाहित है
कि ये बात समस्त प्रकृति में गूंज उठी। सभी ने ये सुनकर अपना स्नेह प्रकट किया। जमीन से आसमां की तरफ देख रहे हाथी के मन तक ये बात पहुंच गई, तो उसने जवाब दिया, ऐसा जरूर होगा, सही वक्त का इंतजार करो, वो सुनहरा क्षण एक रोज जरूर आएगा। हाथी की इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर पाया। खुद बूंद तक ये बात पहुंची तो वो खुशी से झूम उठी, बादल के ऊपर नाचने लगी। ये बात सुनकर घने काले बादल कुछ संजीदा हो गए। कुछ बादलों ने मिलकर आपस में इस बारे में सलाह मशवरा किया और वो सभी एक साथ मिलकर उस श्वेत बादल के पास गए जिसमें वो बूंद रह रही थी। ये एक आम बात है, इस प्रकृति में जब भी कोई कुछ साफ और सच्चे दिल से, पूरे प्रेम से कुछ कहता है तो वो बात पूरी कायनात में गूंज उठती है। बादलों ने एक साथ उस श्वेत बादल से पूछा, कौन है वो बूंद जो इतनी प्यारी बातें कर रही है? श्वेत बादल कुछ कहता, उससे पहले वो बूंद ने उछल कर कहा, मैं ही हूं शायद वो बूंद। वैसे यहाँ प्यारी बातें तो सभी बूंदें करती है। एक बादल ने कहा, आपकी इस बात से ये पता चलता है कि वो आप ही हैं। बूंद ने नटखट अंदाज से जवाब दिया, हाँ, वैसे अभी हर जगह शायद मेरे ही चर्चे हो रहे हैं। सभी बादल उसकी ये बात सुनकर हंसने लगे और उनमें से एक बादल ने कहा, हम आपको यहाँ बहुत जरूरी बात बताने आए हैं। बूंद ने पूछा, वो क्या है? मुझे बताइए, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। बादल ने कहा, अभी आप बहुत छोटी हैं। वो बात अलग है कि आपके अंदर एक पूरी दुनिया समाहित है, पर अभी आपको और भी बड़ा होना है इस श्वेत बादल के साथ। आपको अभी बहुत कुछ सीखना है ताकि जब आप जमीन पर जाएं तो अपने मकसद में कामयाब हो सके। तो आपको सही समय का इंतजार करना होगा। बूंद ने कहा, हाँ, ये बात तो मैं जानती हूं, पर मैंने तो बस अपने मन की बात कही। मैं मिट्टी के संपर्क में आने के लिए काफी उत्सुक हूं। सभी बादलों ने एक साथ कहा, हम आपके मन की बात का आदर करते हैं। अब हमें जाना होगा। आप अपना और आपके साथियों का भी ध्यान रखिएगा। बूंद ने सभी का आभार प्रकट किया और उनसे विदा ली। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। जाते जाते बादलों ने श्वेत बादल को सभी का ध्यान रखने को कहा। श्वेत बादल ने भी उन्हें आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहिए। सभी बादल अपनी जगह वापस पहुंच गए, धरती के थोड़ा पास। श्वेत बादल भी अपने काम में लग गया। बूंद का ध्यान इस वक्त हो रही प्रकृति की
रणनीति पर है। श्याम रंग बादल जमीन पर बरसने को तैयार है। पानी की हर एक बूंद ये तय कर चुकी है कि उन्हें कहां बरसना है। हवाओं को भी इस बात की अच्छे से खबर है। कोई बूंद किसी पत्ते से जा मिलेगी तो कोई बूंद कहीं फूल की खुशबू में समाएगी। कोई कहीं किसी जीव के बदन को नई जिंदगी देगी तो कोई बूंद मिट्टी से मिल जाएगी। श्वेत बादल पर बैठी बूंद का ध्यान इन्हीं मिट्टी वाली बूंदों में ही लगा हुआ है। वो बारिश होने का इंतजार कर रही है। कुछ कुछ उस अम्मा की तरह जो गांव में अपने घर के बाहर खड़ी होकर बादलों की ओर देख रही है। उनकी आंखों में वो ताउम्र का अनुभव लिए हुए हैं। उनकी आंखों में आस है, पर उनकी मुस्कान से विश्वास झलक रहा है। सभी को प्रकृति के सिर्फ एक इशारे का इंतजार है और वो इशारा हो गया। बारिश शुरू हो गई। पानी की ये बूंदें अपने सफर पर निकल गई, हवाओं के साथ उनका सहारा लेते हुए, और कई बूंदें अपनी ही धुन में जमीन की ओर बढ़ रही हैं। सभी को पता है उन्हें कहां जाना है। पहली बूंद ने जमीन पर मिट्टी को स्पर्श किया। अम्मा ने अपनी पलकें झपकाई और पानी की एक बूंद उनके गालों पर गिरी। उसी के साथ सभी बूंदें एक एक कर अपनी मंजिल पर पहुंचने लगी। अनगिनत नई जिंदगियों ने जन्म लिया। श्वेत बादल पर बैठी बूंद की नजर मिट्टी से मिल रही बूंदों पर टिकी है। वो बादल पर बैठी सभी के लिए उत्सव मना रही है। उसे पता है आज कितनी बूंदों की ख्वाहिशें पूरी हुई होंगी और नए जीवन की शुरुआत हुई है। बहरहाल उसे पता है एक रोज वो भी दिन आएगा जब वो अपनी मंजिल को पहुंचेगी। बारिश होकर रुक चुकी है। जमीन पर पानी की बूंदें बिछी हुई है। हवाओं में नमी घुली हुई है। घास और पत्तों पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह प्रतीत हो रही है। एक तो कहा जाता है पानी की कोई खुशबू नहीं होती, पर जब वो मिट्टी के संपर्क में आती है तो एक कमाल की सौंधी खुशबू फूटती है, जिसकी ना केवल महक लुभावनी होती है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी प्राणदायी खुशबू का जन्म हुआ हो और उसने अपने साथ जहां तक वो पहुंच रही होती है सभी में जीवन ऊर्जा भर दी हो। प्रकृति का एक एक कण जो पानी से मिलता है एक नए जीवन और खुशबू की तरह अपने कदम बढ़ाता है। वो भले हवा हो, पेड़ पौधे हों, जमीन हो या जीव जंतु, पानी जिसको भी छूता है उसमें एक बकमाल खुशबू के साथ बेशकीमती जीवन जाग उठता है। समस्त प्रकृति से अपने मिलन का उत्सव मनाती है। अम्मा अपनी पोती के साथ इस उत्सव का आनंद लेकर नृत्य कर रही है।
साथ ही प्रकृति की इस उदारता का आभार प्रकट कर रही है। मोर अपने पंख फैला चुके हैं, वो इस भीगे जंगल में नाचने के लिए तैयार है। कोयल ने अपना गान शुरू कर दिया है। पपीहे अपनी पीली चोंच में से मधुर स्वर छोड़ रहे हैं। कई सारे छोटे छोटे जीव गीली मिट्टी में नहा रहे हैं। एक बिजली अपना काम खत्म कर श्वेत बादल के पास पहुंची। श्वेत बादल खुद में भाप को एकत्रित कर रहा है। बिजली ने बूंद से कहा, क्यों आपने बड़े मजे किए होंगे आज तो? बूंद बिजली को देखकर खुश हो गई। उसने कहा, हाँ, आज तो बड़ा मजा आया और मैंने आपको भी देखा। आप तो कमाल का कड़क रही थी। बिजली ने खुश होकर कहा, सच में? बूंद ने कहा, हाँ, आपने बादलों की गर्जन के साथ पूरे जोश खरोश से हिस्सा लिया। बिजली ने इतराते हुए कहा, ओह, अब बस करो, मेरी इतनी तारीफ ना करो। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर बिजली ने बूंद को कहीं ले जाने के लिए श्वेत बादल से पूछा। श्वेत बादल ने कहा, हाँ, आज तुम ले जा सकती हो, पर जल्द ही आ जाना। अभी बूंद को बहुत कुछ सीखना बाकी है। बिजली ने कहा, हाँ जी, ठीक है, हम जल्द वापस आ जाएंगे। बूंद ने श्वेत बादल से एक छोटा बादल लिया और उस पर सवार हो बिजली के साथ जाने लगी। पीछे से श्वेत बादल ने कहा, और आप दोनों प्रकृति के इशारे का ध्यान रखना, हो सकता है फिर से बारिश हो। दोनों ने एक साथ जाते जाते कहा, हम ध्यान रखेंगे। उड़ते हुए छोटे बादल पर बैठी बूंद ने साथ साथ हवा में ठिरकती हुई बह रही बिजली से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? बिजली ने जवाब दिया, मैं आपको ऐसी जगह ले जा रही हूँ जहाँ आप पहले कभी नहीं गई। बूंद ने कहा, क्या बात है, कहाँ? क्या इस बारे में मैं अनुमान लगा सकती हूँ? बिजली ने कहा, हाँ, बिल्कुल लगाओ। कुछ क्षण सोचने के बाद बूंद ने कहा, क्या हम चांदनी के करीब जा रहे हैं? बिजली ने कहा, नहीं, हम पहले वहां जा चुके हैं। बूंद ने सोचते हुए कहा, तो फिर परिवहन के दफ्तर में? बिजली ने नखरीले अंदाज से कहा, नहीं। तो बूंद ने कहा, किसी चिड़िया से मिलने जो आसमां की तरफ आई हो। बिजली ने कहा, नहीं, ये भी नहीं। बूंद ने कहा, तो फिर आप ही बता दो। बिजली ने कहा, हम वहां जा रहे हैं जहां भाप आकर ठहरती है। बूंद ने खुश होते हुए कहा, ये तो बढ़िया है, मैंने वो पहले कभी नहीं देखा, बस श्वेत बादल ने उस बारे में बताया है। दोनों हवा में बहते हुए बढ़ते रहे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। बिजली बूंद को और भी ऊंचाई पर ले गई, वहां जहां केवल सामान्य बादल रहते हैं
जो बरसते नहीं हैं। दोनों उन बादलों के पास ठहर गई। बिजली ने कहा, वो देखो। बिजली ने बूंद को दिखाया। भाप उड़कर आसमां की तरफ आ रही है। ये भाप समुद्र और नदी से उठने वाली भाप है, पर ऊपर आते आते ये एक दूसरे से इतना घुल मिल गई हैं कि कहना मुश्किल है कौन समुद्र और कौन नदी की भाप है। ये नजारा बूंद के लिए एक महान क्षण में बदल गया। उसे पता है कभी वो भी भाप के रूप में ही इसी तरह आई थी। बिजली उसे और आगे ले गई और उसे दिखाने लगी कैसे ये भाप मिलकर बादल का रूप ले रही है। कई अलग अलग तरह के बादल बन रहे हैं। बिजली और बूंद काफी देर ये देखती रही। ऐसे दुर्लभ नजारे हमेशा देखने को नहीं मिलते। दोनों अपने आनंद में मग्न हैं और उन्हें पीछे से आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो पीछे से एक बड़ा बादल उनकी तरफ आ रहा है। उसने पास आकर दोनों से कहा, आप दोनों यहाँ कब से बैठे हैं? बिजली ने जवाब दिया, हमें कुछ देर ही हुई है। कहिए। बादल ने कहा, मेरे पास संदेश आया था। कुछ वर्षा बादलों ने आपको याद किया है। बूंद ने कहा, ठीक है, हमें चलना चाहिए। उसने बिजली से कहा। बादल ने कहा, ये जरूरी हो सकता है, आप चले जाइए। ये कहकर बादल फिर से जाने लगा। बिजली और बूंद भी वहां से रवाना हो गए। दोनों काफी जिज्ञासु हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि वर्षा बादलों ने उन्हें क्यों याद किया है। जो भी हो, उन्हें पता है कि ये दिलचस्प होने वाला है। वो दोनों मदहोश कर देने वाले मंजर देखते हुए बादलों के पास पहुंचे। वर्षा बादलों का इतना विशाल जमावड़ा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बिजली के बारे में ऐसा कहना थोड़ा सही नहीं लगेगा, पर बूंद के बारे में तो ये निश्चित है। ये सभी वर्षा बादल आसमां के बहुत नीचे और धरती के सबसे करीब रहने वाले बादल हैं। सभी बादल एक दूसरे से किसी चर्चा में व्यस्त हैं। बूंद को पता है उसे किसके पास जाना है। वही बादल जो उसके पास आया था। बूंद और बिजली उसके पास पहुंचे। उसे आता देख वो बादल और आसपास के बाकी बादल शांत हो गए। फिर भी कहीं से कुछ बादलों की फुसफुसाहट सुनने में आ रही है। बूंद और बिजली ऐसा माहौल देखकर थोड़े संजीदा हुए। बिजली ने बादल से पूछा, क्या बात है? बादल ने बूंद की तरफ इशारा करके कहा, वो श्वेत बादल चला गया है। बूंद ने पूछा, कहाँ? बादल ने जवाब दिया, वो किसी से मिलने गया है। बिजली ने कहा,
हाँ तो वो वापस आ जाएगा, है ना? बादल ने गंभीरता से कहा। आमतौर पर हम ऐसा नहीं करते। प्रकृति के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। हमेशा वही होता है जो होना चाहिए। बूंद ने कहा, किस तरह की दखल अंदाजी? आप खुलकर बताइए ना। बादल ने उन्हें बताया, श्वेत बादल जमीन पर गया है किसी मनुष्य से मिलने। हमें फिक्र इस बात की नहीं है कि वो आएगा या नहीं, वो जरूर वापस आएगा, बल्कि विषय ये है कि उसके ऐसा कदम उठाने से कहीं प्रकृति का संतुलन न बिगड़ जाए। बूंद ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिजली ने कहा, पर वो गए क्यों हैं? बादल ने बताया, धरती में एक बहुत ही उदार और प्रेमी महिला रहती है। ये बात किसी से भी अछूती नहीं है कि वो एक बेमिसाल महिला है। उसका जीवन एक नायाब करिश्मा है। खैर बात यह है कि काफी समय से वो एक प्रार्थना कर रही है प्रकृति से। उसी संबंध में श्वेत बादल उससे मिलने गया है। बूंद ने कहा, ये तो एक अच्छी बात है। ये एक अच्छा संकेत हो सकता है और आप कहें तो हम उन्हें लेकर आ जा सकते हैं। बादल ने कहा, आप दोनों को इसीलिए यहाँ बुलाया गया है। आप दोनों को सावधानी से काम लेना होगा। बिजली ने कहा, आप निश्चिंत रहिए। आप हमें ये बता दीजिए कि हमें किस दिशा में जाना है। बादल ने उन्हें वो जगह दिखाई जहां श्वेत बादल गया है और उन्हें आसमानी परी से मिलवाया। बिजली और बूंद उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। बूंद ने कहा, हमने आज तक सिर्फ आपके किस्से ही सुने हैं, आज आपसे मिल भी लिए। बादल ने कहा, नीचे जाने में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। बूंद ने कहा, कैसे? आसमानी परी ने कहा, मैं आपके आसपास एक पंछी की आकृति को रचूंगी, जिससे आप आराम से जहां चाहें वहां जा सकते हैं। देखने वाले को लगेगा आप एक पंछी ही हैं। बूंद ने कहा, फिर तो कमाल हो जाएगा। बिजली ने कहा, और वो श्वेत बादल किस भेष में गए हैं? परी ने बताया, वो भी एक पंछी के भेष में ही गए हैं। परी ने उन्हें पंछी के आकार की आकृति दे दी। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। बूंद किसी पारदर्शी पंछी की तरह लग रही है और बिजली किसी चमकीले पंछी की तरह। दोनों उड़कर नीचे गए। एक गांव में घर के बाहर एक अम्मा एक पंछी से कुछ बातें कर रही है। ये वही अम्मा है जो बारिश के पहले अपनी आंखों में आस और मुस्कान में विश्वास लेकर आसमां की तरफ देख रही थी। दोनों उड़कर उनके पास गए,
उनको आता देख अम्मा और श्वेत बादल चुप हो गए। बूंद ने कहा, और क्या हो रहा है यहाँ? अम्मा ने कहा, आप कौन हैं? श्वेत बादल ने बताया, ये बूंद है और ये बिजली। अम्मा ने कहा, मतलब असली वाली बूंद और बिजली, जैसे आप बादल हो। बिजली ने कहा, हाँ वैसे ही जैसे आप अम्मा हो। बूंद ने श्वेत बादल से पूछा, हम यहाँ क्यों हैं? श्वेत बादल ने बताया, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जंगल है जो काफी समय पहले इन्होंने बनाया था, एक पूरी जमीन के ऊपर, और पिछले बसंत से वहां पर बारिश नहीं हुई है। बिजली ने कहा, इसी बारे में आप प्रकृति से प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां बारिश हो जाए। अम्मा ने कहा, हाँ, और आप लोगों के कारण शायद ये संभव भी लग रहा है। बादल ने कहा, मैंने इस मामले में किसी की मदद की है और अब ये होगा भी। बूंद ने कहा, ये तो आपने कमाल कर दिया। बिजली ने कहा, आपकी ये कोशिश जरूर सफल हो जाएगी। मुझे खुशी है कि मैं इस किस्से का हिस्सा बन पाई। तीनों ने अम्मा से कहा, हम जल्दी ही मिलेंगे। हो सकता है किसी और रूप में, पर मिलेंगे जरूर। ये कहकर तीनों आसमां की तरफ उड़ गए। अम्मा आनंद से उसकी तरफ देखती रही। ऊपर पहुंचकर तीनों वापस अपने असली स्वरूप में आ गए। वर्षा बादल श्वेत बादल से कुछ कह पाते इससे पहले ही तेज हवाओं के साथ भाप श्वेत बादल में आकर समाने लगी। बिजली ने बूंद से वापस श्वेत बादल में जाने को कहा। बूंद भी अपने छोटे से बादल के साथ श्वेत बादल में उतर गई और धीरे धीरे सभी वर्षा बादल एक तरफ हट गए। भाप आकर श्वेत बादल में मिलती रही। उसका आकार लगातार बढ़ता रहा। वो धीरे धीरे श्वेत बादल से वर्षा बादल में बदलने लगा। सभी अपनी आंखों में हैरानी लेकर देखते रहे प्रकृति के इस खेल को। प्रकृति के खेल निराले और करिश्माई होते हैं। उनमें से एक ये भी खेल ही था। अब ये श्वेत बादल एक विशाल वर्षा बादल में बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगी। सभी प्रकृति के इशारे को समझ गए और अपनी अपनी जगह चले गए। बस एक इशारे का इंतजार है और वो इशारा हो गया। बारिश शुरू हो गई। सबसे पहले इसी बादल से एक बूंद निकली और धरती की तरफ बढ़ने लगी। उसी के मार्गदर्शन से सभी बूंदें उसके साथ गिरने लगी। अब बारिश उसी जंगल पर होने लगी। अम्मा जंगल के अंदर बरसात में नहाती हुई नाच रही है। सभी बूंदें बरस रही है सिवाय एक बूंद के। उसका सपना अब भी
उससे कुछ दूरी पर है। बूंद ने बड़ी आस के साथ नीचे देखा। जंगल में घूम रहे हाथियों के झुंड में से एक हाथी ने आसमां की ओर देखा। हाथी कभी कुछ नहीं भूलते। हाथी ने आसमां की ओर देखकर जोरों से चिंघाड़ा। उसके चिंगाड़ की गूंज ऐसी कि आसमां के बादल अपनी जगह से हिल गए। वो बादल भी डगमगा गया और वो बूंद इस वजह से उस पर से गिर गई। दुनिया के सबसे जादुई किस्से वहीं घटित होते हैं जहां प्रेम और आस्था होती है। इस बूंद की ख्वाहिश भी ऐसी ही कुछ थी जो अब पूरी होने जा रही है। वो बूंद जंगल की मिट्टी पर गिरी और मिट्टी के अंदर कई जीवन और खुशबू का जन्म हुआ। बाहर भी वातावरण में ये खुशबू फैल गई। ये ऐसे दृश्य हैं जिसे कोई खास ही अपनी आंखों में कैद कर पाता है। विस्मित और हैरान कर देने वाली प्रकृति। विस्मित कर देने वाली खूबसूरत रात आपकी ओर सुकून देने वाली नींद लेकर आई है और आपकी आंखों में नींद समाहित है। शुभ रात्रि।